अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रॉट पे डिस्कस करेंगे। ड्रॉट के बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको थोड़ी सी नो होनी चाहिए, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, बात का आपको इतना सा पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। ऐसा चीज़ का कोई इतना टॉपिक नहीं बनता। आपको ड्रॉट के नाम से ही पता चल जाता है कि बहुत ही ड्राइड एरिया जहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह ना हो, फर्टिलाइजेशन वगैरह ना हो, उसका हम ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, हम बहुत ही शॉर्ट टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे। ड्रॉट की डेफिनेशन में आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको मेजरली यही पॉइंट्स लिखने हैं। प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड, रेनफॉल बहुत कम होती है, रेनफॉल एबिलिटी नहीं होती, अवेलेबिलिटी वाटर की शॉर्टेज होती है। ये सारे आपने पॉइंट्स इसमें डेफिनेशन में कवर अप करने हैं। ठीक है, हमने इधर क्या लिखा है, कंटिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड इन नेचुरल क्लाइमेट साइकिल वेयर एन एरिया गेट्स लेस देन इट्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेन ओवर मंथ्स और इवन ईयर्स। सालों महीनों लग जाते हैं और आपकी बारिश नहीं होती। जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेन है, रेनफॉल का जो नॉर्मल अमाउंट है, वो हमारे उस एरिया में ना हो, सालों तक ना हो, महीनों तक ना हो, तो हमारे वहाँ पे काफ़ी ड्राई पीरियड रहता है, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज टेम्पररी रिडक्शन इन वाटर और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बिलो द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, आपके स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है, हमारी जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, फर्टिलाइजेशन की अवेलेबिलिटी है, वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाए, बहुत ही लो हो जाए, मतलब मैग्निफिकेंट रिजल्ट वगैरह जो होते हैं उस हिसाब से आपकी नॉर्मल से भी बहुत ही लो चले जाना, जो आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट है उससे भी बहुत लो चले जाना हमारे ड्रॉट कॉज करता है। इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं। रेनफॉल डेफिसिट आ जाता है, वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस आ जाता है कि लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर देते हैं फूड वगैरह के लिए, एनिमल वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और एनिमल एग्रीकल्चर नहीं ले सकते, उनका फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, वो एग्रीकल्चर नहीं ले सकते। एनिमल्स की भी सप्लाई ख़त्म हो जाती है, एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सिस्टम सारा कुछ पुअर हो जाता है। पुअर हेल्थ स्टेटस मतलब मेलन्यूट्रिशन वगैरह हो जाती है। एब्सेंस ऑफ वार्निंग सिस्टम्स, कोई वार्निंग सिस्टम्स वगैरह नहीं होते, लाइक उनको वार्निंग नहीं किया जाता, आपको वेदर के अकॉर्डिंगली वार्न नहीं किया जाता कि आपकी बारिश नहीं होगी, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता वहाँ पे। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी मेजरली ये कॉज होता है, लाइक उसको पॉलिटिक्स वगैरह को भी आपको वहाँ पे चलाना नहीं होता, कि आपको कोई गाइडलाइंस वगैरह देने वाला नहीं होता, आप वहाँ पे बिल्कुल ही इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमारा ड्रॉट कॉज हो जाता है। हम वेदर से रिलेटेड कुछ पता नहीं होता, हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पता नहीं होता, एनिमल लाइफ से रिलेटेड कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस वगैरह हो जाती हैं। ये सारी हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आ जाता है। सरफेस वाटर फ्लो हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हॉटेस्ट टेम्परेचर हो जाती है, जिस वजह से सॉइल का जितना भी मॉइस्चर है वो हमारा सारा इवेपोरेट हो जाता है। लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सॉइल ड्राई आउट हो जाती है, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, हॉटेस्ट टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, इफेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है मेल न्यूट्रिशन, वाटर एंड फूड शॉर्टेजेस, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंपैक्ट्स आ जाते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम पे अफेक्ट आ जाता है। मेल न्यूट्रिशन तो आपको पता ही आ जाएगी, लाइक अगर आप कोई जानवर खा रहे हैं, लाइक गोट शीप वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और अगर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, फर्टाइल सॉइल ही नहीं है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी आ जाती है, मतलब आपके पास एनिमल्स नहीं है, फिर आप एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं, लेकिन अब आपके पास क्रॉप्स भी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी फूड शॉर्टेजेस, एनर्जी शॉर्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स में हम ये देख लेंगे। एग्रीकल्चरल बेस पे जब मतलब सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती ही नहीं है, ना क्रॉप्स बनती हैं, ना एनिमल्स खाते हैं, ना ह्यूमन लाइफ फीड हो सकती है। ठीक है, मीटियोरोलॉजिकल में हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ मॉइस्चर एंड लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन इन वेदर लीडिंग टू ड्राई विंड्स एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है हमारा गर्मी वगैरह की वजह से, और ड्राई विंड्स की वजह से। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल में हमारे पास ये क्या जाता है कि ग्राउंड वाटर सप्लाई, सरफेस वाटर सप्लाई वगैरह कम हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मिंग, एनर्जी और जितनी भी ज़रूरियात हैं इंसानों की, वो सारी अफेक्ट होती हैं। सोशल इकोनॉमिक में हमारे पास फूड, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, और जो खाने वगैरह की अशिया होती हैं, फूड गुड्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो हमारे सोशो एंड इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। ये सारी हमारी टाइप्स में आ जाता है। मॉनिटरिंग इसको हमारी इसी तरह हो सकती है कि हम वेदर सैटेलाइट्स जो हमारे स्पेस में हैं वो सही से मॉनिटर करें हर जगह की स्पेस को। उनके पास एक इमेजिंग अर्थ डिवाइस होती है जो कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस लेता है, ठीक है, वो कैप्चर हों प्रॉपर, और उस जगह पे जाके इन्फॉर्म किया जाए कि आपके वेदर सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंगली इस तरह आएगा कि आपके पास रेन वाटर कम होगा, ताकि वो थोड़ी सी सेफ्टी कर लें अपने लिए। जितनी पॉसिबल हो आप अपनी सेफ्टी वगैरह के लिए इस तरह के मेजरिंग मॉनिटरिंग स्टेप्स वगैरह करने चाहिए। इट विल एस्टिमेट द इवेपो ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस का जो है
ट्रांसपायरेशन रेट, इवापोरेशन रेट, वो सारा कुछ ऑब्जर्व करके वो बताता है, उसका एस्टिमेशन रेट बता देता है, जिसकी वजह से अंदाज़ा हो जाता है कि आपका कितना मतलब पानी कम होगा, रेनफॉल कितना कम होगा और कितना मॉइस्चर कम होगा, टेम्परेचर कितना रहेगा। ठीक है, ये सही मॉनिटरिंग होती रहेगी तो हम ये इलाकों को ड्रॉट से बचा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।